क्लास वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को हिंदी में पत्र लिखना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बोला गया है प्रधानाचार्य यानी स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रवृत्ति। अभी छात्रवृत्ति क्या है स्टूडेंट्स? यानी स्कॉलरशिप, पैसों से रिलेटेड मदद के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। स्वीकार करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। छात्रवृत्ति क्या होता है कि आपको पैसों से रिलेटेड मदद चाहिए या आप स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं, तो इन सब कारण को आपको पत्र में लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग भी अपने एग्ज़ाम में ठीक इसी तरह क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे जब तक आप लोग पत्र भी नहीं लिख पाएंगे। अब पत्र लिखने का फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग LHS यानी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है सेवा में, बहुत ध्यान से सुनना है। सेवा में लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है? LHS लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे। यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया है? क्वेश्चन में जिसे भी पत्र लिखने के लिए कहा जाता है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में प्रधानाचार्य को लिखने को बोला गया है पत्र, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय लिखा है। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी की आप स्कूल का नाम लिखें। जैसे यहाँ लिखा गया है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे कि वो कौन से क्षेत्र में है, कौन से राज्य में है। जैसे यहाँ लिखा गया है RK पुरम, नई दिल्ली। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आप इस रूल को फॉलो करेंगे और कोई भी पत्र लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब एक लाइन छोड़ते हुए आप महोदय लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन अगेन स्टूडेंट्स, दोबारा कॉपी की एक लाइन छोड़नी है और पत्र को लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले आप बताएंगे कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे 2 भाई तथा 1 बहन भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं इस कक्षा में हूँ। इसके अलावा मेरे भाई पढ़ते हैं, 2 भाई और 1 बहन भी पढ़ती है। मेरे घर की आय अत्यधिक कम है। अब यह क्या बताया गया है कि जो मेरे घर की इनकम है वो बहुत कम है। पिताजी को मात्र 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। तो आप अपने पिता की आय लिखेंगे कि वो कितना कमाते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये ही कमाते हैं, जिससे वे हम सभी का शिक्षा का भार नहीं उठा सकते, यानी वो हमारे शिक्षा के खर्चे को नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि अतः आप रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल से कि अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 50 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का कष्ट कर। तो आप अपनी स्कूल के प्रधानाचार्य से पैसों से रिलेटेड मदद मांगेंगे कि मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिले। आप 100 रुपये भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 50 रुपये लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पैसों से रिलेटेड इस पत्र में मदद मांगी गई है कि आपको रुपयों की आवश्यकता है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखेंगे मैं एक योग्य छात्र हूँ, कक्षा में हमेशा दूसरे स्थान पर ही रहता हूँ या रहती हूँ। इसके बाद आप अपनी योग्यता को बताएंगे कि आप क्लास में पोजीशन पर भी रहते हैं, आप सेकंड आते हैं। इसके बाद आप आशा लिखेंगे कि आप प्रिंसिपल से क्या आशा रखते हैं। आशा है कि आप मेरी छात्रवृत्ति अवश्य स्वीकार करें, यानी जो स्कॉलरशिप बोली गई है आपके स्कूल के प्रिंसिपल उसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग धन्यवाद लिखेंगे। अब ये सारा फॉर्मेट आप यहाँ ना लिखते हुए आप कहाँ लिखेंगे?
इसके जस्ट नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ते हुए कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, अपना नाम लिखेंगे राम कुमार जो भी आपका नाम है, और लास्ट में कक्षा लिखेंगे जो भी आपकी कक्षा है। याद रहे ये इसके नीचे लिखा जाएगा सारा फॉर्मेट। उसके बाद लास्ट में आप लोग 1-2 लाइनें छोड़ के डेट लिखेंगे। डेट डालने का भी फॉर्मेट है, हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। जैसे आज 31 है, 31 मई, तो मैं 31 के बाद मई का महीना लिखूंगी। महीना स्टूडेंट्स पूरा लिखा जाता है जो भी महीना चल रहा होगा। अगर जून का होता तो मैं जून के साथ जून की डेट डालती और जून का महीना लिखती। उसके बाद आप वर्ष लिखेंगे, वर्ष 2023 लिख करके छोड़ देंगे। आई होप आप लोगों को पत्र बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत दिनांक लिखते हैं और गलत फॉर्मेट का भी यूज़ करते हैं। इसके साथ आप लोग स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, प्लस प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के पत्र समझाऊंगी।